हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की महान व्यक्तित्व का पाठ 11, जिसका नाम है अशोक महान। इसकी हम संपूर्ण पाठ प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका प्रश्न होगा, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निश्चय क्यों किया? इसका उत्तर होगा, कलिंग के युद्ध में अशोक ने मारे गए सिपाहियों, रोती बिलखती स्त्रियों और बच्चों को देखा। इससे उसका हृदय द्रवित हो उठा और उसने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 2 है, अशोक को जीत क्यों महंगी पड़ी? इसका उत्तर होगा, अशोक कलिंग की जनता पर अपनी प्रशासन क्षमता का प्रभाव छोड़ना चाहता था, लेकिन विजय के पश्चात उसे केवल शवों के ढेर और पीड़ित अबलाओं, मासूमों, घायलों आदि का आर्तनाद मिला। इस आधार पर उसे जीत महंगी पड़ी। प्रश्न नंबर 3 है, अशोक के संदेशों को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर होगा, अशोक ने मनुष्यों को सदाचार की शिक्षा दी। उसने प्रजा को प्रेम, मृदुलता एवं दयालुता के उपदेश दिए। पशुओं पर दया करो, पशु की हत्या कभी मत करो। अशोक ने अहिंसा एवं सत्य पर बल दिया। अगला है, मनुष्य को बड़ों का आदर तथा छोटों पर दया करनी चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों को जनमानस तक कैसे पहुंचाया? इसका उत्तर होगा, अशोक ने शिलालेखों, स्तंभ लेखों, स्तूपों, लाटों, प्रचारकों, प्रतिनिधियों आदि के द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश जनमानस तक पहुंचाए। प्रश्न नंबर 5 होगा, अशोक को युग पुरुष कहना क्यों उचित है? इसका उत्तर होगा, प्राचीन भारत के शासकों में अशोक का स्थान बहुत ऊंचा है। अशोक के कार्य अपनी पीढ़ी और युग से आगे थे, इसलिए अशोक को युग पुरुष कहना उचित है। प्रश्न नंबर 6 होगा, सही कथनों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला होगा, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इसका होगा सही। अशोक बौद्ध थे, वे सभी धर्मों का आदर नहीं करते थे। इसका होगा गलत। अशोक ने सिंहल द्वीप, चीन, जापान आदि देशों में प्रचारक भेजे थे। इसका होगा सही। हमारे राष्ट्रध्वज के मध्य का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका भी होगा सही। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।